सी कि which information, which knowledge is required to maintain the books of accounts. अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए किन किन चीज़ों की अवेयरनेस या किन किन चीज़ों का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है. सबसे पहले अकाउंट्स अगर आपको करना है तो एक बात बहुत क्लियर है कि अकाउंट्स में सिर्फ डेबिट या क्रेडिट करने से अकाउंट्स इंसान नहीं सीखता. डेबिट एंड क्रेडिट करने से आपकी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते. अकाउंट सिर्फ डेबिट या क्रेडिट तक ही सीमित नहीं है. सो अकाउंट्स आपको प्रोफेशनल लेवल पे अगर अकाउंटिंग सीखनी है तो यू नीड टू नो अबाउट द आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पता होना ज़रूरी है. ये किसने इशू किया हुआ है? ये इशू किया हुआ है ICAI. व्हाट इज ICAI? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया. इन्होंने अकाउंटिंग देयर आर मोर देन 30+ स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने इशू किए हुए हैं. ठीक है, इसको देखेंगे कि इनका रोल क्या है अकाउंट्स में. उसके बाद में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है, जब तक आपको ये एक्ट के प्रोविजंस को पता नहीं, आप एक प्रोफेशनल लेवल पे अकाउंटेंट नहीं बन सकते. उसके बाद आपको GST लॉ का भी नॉलेज साथ में होना चाहिए. GST एक्ट 2017. जब तक आपको GST का लॉ नहीं पता तब तक कि आपकी अकाउंटिंग सही नहीं होगी. 4th नंबर पे आपको इसके अलावा आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कंपनीज एक्ट 2013. अगर आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो तो यू मस्ट नो अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013. इसकी अगर प्रोविजंस आपको नहीं पता आप एक अकाउंटेंट नहीं बन सकते. आप GST लॉज नहीं पता आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते. आपको इनकम टैक्स नहीं पता आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पता आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते. आपको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट अगर आता है तो आप एक सिर्फ क्या बन के रह जाओगे? डेटा एंट्री ऑपरेटर. दिस इज द रियलिटी.